तो स्टूडेंट्स नमस्कार। आज स्टार्ट करते हैं फिर त्रिकोणमिति की आपकी एक्सरसाइज 8.3, 8.4 आज ये सब खत्म करी जाएं। लेकिन इसके लिए पिछले आप जो वीडियोस पढ़े हुए हैं 0 से 90 डिग्री तक देखना, 90 से 360, फिर एक मैंने और डाली इसमें सारे फॉर्मूले भी पढ़े हुए हैं, उनको आप सर्च करें, खूब अच्छी तरह पढ़ें। मैं आपकी एक्सरसाइज के साथ साथ भी आपको बताता रहूंगा कहां पर क्या इस्तेमाल होना है। लेकिन मैंने बहुत अच्छी तरह पिछली वीडियो में आपको थ्योरी सब क्लियर कर रखी है, तो देखिएगा। आप जानते हैं साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होता है, अपोजिट, या कोसेक थीटा को भी लिख सकते हैं आप 1/sin थीटा। मतलब साइन का उल्टा कोसेक और कोसेक का उल्टा साइन। इसी प्रकार कॉस थीटा 1/sec थीटा या sec थीटा बराबर 1/cosec थीटा, 1/cos थीटा। हाँ, तो आगे देखें आप। इसी प्रकार tan थीटा cot का उल्टा होता है और cot थीटा tan का उल्टा होता है। ये तो बात हो गई अपोजिट, उल्टा। अब 90 और 270 पर परिवर्तन होता है। 90 तथा 270 पर परिवर्तन। बात को समझिएगा, एक भी रटना नहीं पड़ेगा आपको। साइन का जो परिवर्तन होगा, साइन जो चेंज होता है वो चेंज होता है कॉस में। खाली साइन कोई चीज नहीं होती, साइन के आगे एंगल भी होता है, बात बिल्कुल सही है। लेकिन मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, जो साइन चेंज होगा वो कॉस में चेंज होगा, और कॉस जो चेंज होगा वो साइन में चेंज होगा। जबकि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। लेकिन परिवर्तन क्या होता है, साइन का कॉस और कॉस का साइन। टेन का कॉट और कॉट का टेन। देख लीजिए, उल्टे और परिवर्तन दोनों टेन में और कॉट में एक से होते हैं। टेन और कॉट में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन साइन का उल्टा कोसेक और साइन का परिवर्तन कॉस। इसी प्रकार सेक का परिवर्तन कोसेक और कोसेक का सेक। अब आपने कहा इसका यूज समझा दीजिए। आपने पिछली वीडियो में बहुत ध्यान से देखिएगा, जैसे साइन 90 माइनस थीटा है। अब ये साइन किस चतुर्थांश में आ रहा है, 90 माइनस। वहां पर चतुर्थांश आपको ये समझाया गया था 0, 90, 180, 270 और 360। पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा। आपको वहां जो याद कराया था, ये याद कराया था ASTC। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, सभी के सभी। कहां से, 0 से 90 तक। अब 90 में से कुछ घट रहा होगा, जब घट रहा होगा तो इधर ही तो चलेंगे, कम होगा तो इधर और बढ़ेगा तो इधर। इसी प्रकार 180 में से घटेगा तो पीछे और 180 में जुड़ेगा तो आगे। 270 में से घटेगा तो पीछे और 270 में जुड़ेगा तो आगे। 360 में से घटेगा तो पीछे और जुड़ेगा तो आगे। तो 90 में से घट रहा है, और 90 में से जब घट रहा है तो किस चतुर्थांश में आएगा, पहले में। पहले में सभी किसके होते हैं, प्लस के, ऑल पॉजिटिव, प्लस। और साइन 90 में क्या परिवर्तन होता है, साइन का क्या होता है, कॉस। अब इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, इसका भी काम खत्म। जब ये माइनस है तभी तो पता चला कि पहले में काम खत्म। तो अब क्या आएगा, खाली थीटा। इसका मतलब कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 90 में से घटाया और साइन लिख दिया। यूज क्या होगा, अब मान लीजिए कॉस 20 है। अब इसका मतलब क्या है, साइन लिख लो और 90 में से घटा दो 20 को। 90 में से 20 घटा दिया, पहले में पहुंच गया। साइन 90 पे कॉस हो जाता है, 20 ज्यों का त्यों। और ये किसके बराबर हो गया, साइन 70। इसका मतलब यदि कॉस में लिखा है 90 में से घटा दो, साइन में लिख लो। साइन में लिखा हुआ है 90 में से घटा दो, कॉस में लिख दो। मान लो आपके पास ये लिखा हुआ है साइन 40
आप डायरेक्ट 90 में से यदि घटा सकते हो, 90 में से 40 घट जाएंगे तो ये cos 50 हो जाएगा। आप जैसे चाहो ये लिख सकते हैं। इसी प्रकार यही बात मैंने यहां समझाई आपको, इन सबों का इस्तेमाल होगा एक्सरसाइज में जबरदस्त। तो इस बात को क्लियर कर लें आप। मान लो आपको cos 90 माइनस थीटा है, रटना नहीं है, ये नहीं कि 25 फॉर्मूले रटने लगे, नहीं। cos 90 माइनस है, किस चतुर्थांश में आएगा? पहले में सभी प्लस के होते हैं। अब cos 90 में परिवर्तन होता है साइन, और ये थीटा आ गया। इसी प्रकार tan 90 माइनस थीटा है, पहले में आएगा, पहले में किसका होगा? ये प्लस का। और tan 90 में परिवर्तन होता है, क्या होता है? cot, लिखा है मैंने पूरा, और ये थीटा। अब आप ये बात बिल्कुल क्लियर समझ लोगे। sec 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा प्लस के टेन थीटा। आप चेक कर लीजिए, 90 माइनस पहले में। अब आप इस तरीके से कोई सा भी लिख सकते हैं चाहें तो आप। अब आप किसी को भी देख लें, आप जैसे आपके पास साइन 180 माइनस थीटा है, 180 माइनस मैंने चतुर्थांश बना के दिखलाया, ये किस में जाएगा? दूसरे में जाएगा, तो दूसरे में साइन प्लस का होता है। और 180 परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ किस पे होता है? 90 और 270 पर। तो 180 पे क्या आएगा? साइन का साइन रहेगा, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, इसका भी काम खत्म, क्या आएगा? थीटा। आपके पास cos 180 माइनस थीटा लिखा है, किस चतुर्थांश में आएगा? ये दूसरे में। और दूसरे में cos किसका होता है? माइनस का, क्योंकि दूसरे में क्या प्लस का होता है? साइन और कोसेक। तो cos 180 पे नो चेंज, cos का cos और थीटा। रटना नहीं है, रटोगे तो रटते रटते परेशान हो जाओगे। खूब अच्छी तरह आप समझें। tan 180 माइनस थीटा है, एक दूसरे में आएगा, दूसरे tan किसका होगा? माइनस का होगा। tan 180 में परिवर्तन नहीं होगा, tan का tan और थीटा। एक आदमी और एग्जाम्पल देता हूं, साइन 180 प्लस क्या होगा? साइन 180 प्लस तीसरे में जाएगा, 180 में कुछ जुड़ रहा है भाई, ये रहा 180 यहां होता है, और जब जुड़ता है तो आगे आएगा तीसरे में, और तीसरे में टी आता है, तो इसका मतलब कैसा होगा? नेगेटिव होगा। और 180 में परिवर्तन नहीं होता, साइन का साइन और थीटा। किसी को भी आप नहीं रटेंगे, साइन 180 प्लस थीटा है मान लिया, क्या होगा? 180 प्लस है, तो अब तीसरे में जाएगा, तीसरे में टी आता है, टेन आता है, तो प्लस का होगा। और टेन 180 में परिवर्तन नहीं था, टेन का टेन और थीटा। मान लो आपके पास ये आ गया साइन 270 माइनस थीटा। रटना नहीं है, 270 यहां पर है, और जब घटेगा तो पीछे आएगा, घटेगा तो पीछे आएगा, तो तीसरे में आ गया। तीसरे में साइन किसका होता है? माइनस का। और साइन 270 पर चेंज होता है, क्या होता है 270 पर? साइन का कॉस मैंने यहां लिखा था कॉस। अब इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म। कैसे काम खत्म? अरे प्लस या माइनस ये बता रहा था कि ये किस चतुर्थांश में आ रहा है। अब 270 माइनस है तो तीसरे में, यदि ये प्लस का हो जाएगा तो चौथे में। तो इसने बता दिया तीसरे में। 270 पे मालूम है परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, इसने ये बताया। यहां पर ये बताया ये साइन है, तो जब तीसरे में आ रहा है तो तीसरे में साइन किसका होता है? माइनस का। 270 माइनस तीसरे में, तो साइन का परिवर्तन होगा कॉस, क्योंकि 270 है। माइनस ने यह बता दिया कि किस चतुर्थांश में आ रहा है, तब थीटा का थीटा। इसी प्रकार यदि आ जाए कॉस 270 माइनस थीटा, तीसरे में आएगा, तीसरे में कॉस किसका होता है? माइनस का। और कॉस 270 में परिवर्तन होता है साइन और थीटा। टेन 270 माइनस आ गया, तीसरे में ही आएगा, और तीसरे में टेन किसका होता है? प्लस का। और टेन 270 पे परिवर्तन कॉट और थीटा। इस प्रकार से आप कैसा भी आ जाए आपके पास अभी आ जाए कि साइन 270 प्लस 270 प्लस किस में आएगा? चौथे में।
270 में कुछ भी जुड़ेगा तो आगे बढ़ेगा। ये 0 और 360 होता है यहां पर, यहां 90। तो चौथे में, और चौथे में सी आता है कॉस, ये साइन है, तो साइन किसका होगा? माइनस का। लेकिन 270 में परिवर्तन होता है, क्या परिवर्तन? साइन का, कॉस। अब इसका भी काम खत्म, इसका काम खत्म, चिन्ह का काम खत्म, थीटा आ गया। आपके पास कॉस आ जाए, 270 प्लस ये चौथे में जाएगा, और जब ये चौथे में जाएगा तो क्या होगा? ये प्लस का होगा, क्योंकि कॉस किसका होता है उसमें? प्लस का, प्लस। अब कॉस का परिवर्तन देखिए, चिन्ह लगता है इसे देख के, किस चतुर्थांश में, उसको देख के। अब 270 पे इसका परिवर्तन हुआ, अब लिखा जाएगा साइन। अब ये मत कहना कि साइन माइनस का होता है इसमें, नहीं, कॉस किसका होता है। तो हम चिन्ह लगाते हैं, फिर हम उसके बाद परिवर्तन करते हैं, और ये थीटा। इस प्रकार से हम बहुत सारे आप लोगों की किताबों में बने हुए हैं, तो इसको याद नहीं करना है, ये सब टेक्निक समझनी है किस तरीके से हमें करना है। अगला क्वेश्चन क्या है? पहले का पहला, साइन 48 बटे कॉस 72। आपको अभी लिखना सिखाया साइन ही 18 है। यदि आप इसको नीचे साइन में लिखना चाहते हो तो 90 माइनस जो ये एंगल है उसे लिख दो आप, जो भी एंगल है। अब देख लो, आप यदि चेक करना चाहो, साइन 90 माइनस किस में जाएगा? पहले में। पहले में प्लस का प्लस आ जाएगा, साइन 90 पर कॉस हो गया, और 72 का 72। तो ये लिखने का ये तरीका है। अब साइन 18, साइन 90 में से 72 घटाओ, कितना बचेगा? 18, और साइन 18, साइन 18 कट गया, 1 आ गया। और आपको वैसे ही मालूम है, यदि डायरेक्ट लिखने का तरीका सिखा रहा हूं, ये कॉस 72 किसके बराबर होगा? साइन 18 के। 90 में से घटा दो, परिवर्तन लिख दो। लेकिन ऐसे लिखेंगे आप, जैसे यहां पर आइए, tan 26 है, इसको नीचे क्या लिख दे? tan 90 माइनस 64, tan 26। अब 90 में से 64 के कितने बचेंगे? 26, और tan 26 से tan 26 कट गया, कितना आ गया? 1। इसी प्रकार यहां पर ऐसा मत सोचिएगा कि कॉस को ही चेंज करेंगे, कॉट को। आप चाहें तो साइन को चेंज कर सकते हैं। साइन 18 कॉस 72 के बराबर होता है, तब भी 1 आएगा। तो आप किसी को भी चेंज करिए। यहां पर आइए, इसके बाद बात यहां बढ़ती है। कॉस 48 है, आपने इसको चेंज नहीं करा, इसको आप क्या लिख सकते हो? कॉस 90 माइनस 42। 90 में से ये एंगल घटा दिया। अब देखिएगा, कॉस 48 पेपर में आपको ऐसे ही लिखना है, माइनस कॉस। अब 90 में से 42 गए, 48। अब कॉस 48 से कॉस 48 कट जाएगा, कितना आएगा? 0। अगला क्वेश्चन देखें आप, कोसेक 31। 90 में से घटाएंगे तो इसको क्या लिखेंगे? कोसेक 90 माइनस 59। अब देखिएगा, कोसेक 31 माइनस, अब 90 में से 59 जाएंगे, 31, कितना आ गया? 0। तो इस बात को खूब अच्छी तरह समझ जाएं। देखिए, अब ये tan गुणा में आपको मालूम है 90 परिवर्तन होता है। मैंने, यदि आप टेक्निकल में देखेंगे तो मैंने ये सिखाया कि 2 tan कहीं गुणा में हो और एंगलों का योग 90 हो रहा तो कटे जाते हैं, ये दोनों कटे जाएंगे, 42 और 48। अब यहां पे मैं आपको करके दिखाऊंगा, वहां पे मैंने करके नहीं दिखाया, यहां करके दिखाऊंगा। लेफ्ट हैंड साइड आप उतारेंगे पेपर में पूरा लिखने का तरीका, tan 48, tan 23, tan 42, tan 67। अब देखिएगा, tan 48, tan 23, tan, क्या आप 90 में से 42 घटा के लिख सकते हैं? लेकिन जब 90 में से घटा रहे हैं तो यहां क्या लिखेंगे? कॉट। 90 में से घटाते हैं तो कॉट लिख दिया, इसे क्या लिखेंगे? कॉट 90 माइनस 67। tan 48, tan 23, अब 90 में से 42 गए, 48, कॉट 48 इंटू कॉट, घटाओ ये 23 आ जाएगा। और tan का परिवर्तन उल्टा एक ही होता है, tan 23 इंटू 1/tan 48,
इंटू 1/tan23। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये, और जब गुणा में सब कैंसिल होते हैं तो एक बचता है राइट हैंड साइड। ये लिखने का तरीका खूब अच्छी तरह सीख लें आप। जब भी मैं 90 में से घटा के लिखूंगा तो ये एंगल घटा के लिख दूंगा। अब मैं यहां परिवर्तन तो नहीं कर रहा, ये ज्यों का त्यों 90 पे परिवर्तन हो चुका है। अब मैंने क्या करा, 90 में से 42 घटा दिया, 48 आ गया। दोबारा देखिए यहां पर एक क्वेश्चन और, लेफ्ट हैंड साइड उतारी, cos 38 cos 52 sin 38 sin 52। अभी फॉर्मूला होता है इसका cos, ये cos a प्लस बी का फॉर्मूला है, और cos 90 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन यहां फॉर्मूला आपको नहीं सिखाया जा रहा, आपको इस टेक्निक से, परिवर्तन से, आप इसको परिवर्तन कीजिए चाहे इसको करिए। हमने क्या करा, इसको साइन का, cos का परिवर्तन साइन होता है, साइन लिख लिया, 90 में से इसी एंगल को लिख दिया, इसी प्रकार साइन लिख लिया, और 90 में से इसी एंगल को लिख दिया, माइनस साइन 38 और साइन 52। साइन 90 माइनस 90 में से सीधे घटा दो, परिवर्तन नहीं कर रहा कुछ भी, परिवर्तन मैंने यहां कर चुका हूं। 90 में से 38 गए, कितना चाहिए, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, 90 में से 38 गए, कितना चाहिए 52, और साइन ज्यों का त्यों। आपने 90 में परिवर्तन नहीं कर रहे, अरे भैया जब मैंने इसे 90 में से घटाया तो परिवर्तन लिख दिया है, cos का साइन लिख दिया है। इसी बार साइन 90 में से जब घटेंगे, 90 में से घटेंगे तो कितना चाहिए 38, और ये साइन 38 और साइन 52, ये दोनों एक से कट गए, कितना आ गया 0, राइट हैंड साइड। थर्ड क्वेश्चन, tan, ये कॉट दे रखा है, आपने tan 2a लिखा। यदि 90 में से इसको घटाऊं तो यहां क्या लिखूंगा, tan, कॉट का लिख दिया tan, और क्या करा 90 में से इसे घटा दिया, जो भी एंगल है थीटा। अब tan से tan हट जाएगा, 2a बराबर 90, जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का a और प्लस का 18, a को इधर ले आए, 3a बराबर 108, और a बराबर इंप्लाइज, a बराबर कितना आ गया, 3 का भाग कर दो, 3 3 9 और 3 6 18, a का मान 36 आ गया। यहां देखिए, यहां पर भी tan को कॉट में बदलना चाहता हूं, कॉट को tan बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बदलेंगे, कॉट को tan लिख दिया, और जो भी एंगल दे रखा है उसे 90 में से घटा दीजिए, tan a। अब tan से tan हट जाएगा, क्या आएगा, a बराबर 90 माइनस बी, बी को इधर ले आइए, a प्लस बी बराबर 90। इति सिद्धम। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, बराबर आके नहीं, कायदे से आराम से एक एक बात समझ आई, कहीं कोई दिक्कत रह जाएगी वो अगले क्वेश्चन में आ जाएगी, आएगी जरूर, तो इसलिए बात को क्लियर करें और फिर रिपीट करके देखें। देखिएगा, सेक और कोसेक आपको मालूम है 90 पर परिवर्तन होता है, ये हटेंगे तभी जब दोनों तरफ एक से हो। तो एक काम करें, इसको सेक लिख लिया और क्या कर दिया, 90 में से इस कोण को घटा दिया, सेक 4a। इंप्लाइज क्या हुआ, ये तो सेक से सेक हट जाएगा, क्या होगा 4a बराबर 90, जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का a और प्लस का 20, a को इधर ले आई, 5a बराबर 90 और 20 110, इंप्लाइज a बराबर कितना आ गया, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, a का मान 22 अंश। इसी प्रकार यहां देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए बी सी क्या है, त्रिभुज के अंतः कोण, और त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, ए बी सी अंतः कोण है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा 180। यदि हम यहां से b प्लस सी निकालें तो कितना आएगा 180 माइनस a। आपने क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड उतारी, क्या उतारी, साइन b प्लस सी बाई 2, क्या आएगा, साइन और b प्लस सी की वैल्यू कितनी है 180 माइनस a बाई 2, साइन 90 माइनस a बाई 2, और आपको मालूम है 90 में से घट रहा हो तो कॉस लिखो और जो एंगल यहां पर है बस उसे लिख दो। यदि हम 90 में से घटा देते हैं तो साइन का साइन लिखते हैं, और हमने 90 में से घटाया नहीं, 90 पे परिवर्तन देख लिया, साइन का कॉस हो गया,
तो इसका काम खत्म हो। अब a/2 उतार दिया और यही राइट हैंड साइड है। देखिए क्या कहता है इस क्वेश्चन में, कहता है इसको 0 से 45 अंश के कोण में तोड़ना है। तो आप इसको ये लिख सकते हैं, ये साइन है, साइन को कॉस लिख लिया। जब आपने साइन को कॉस लिखा तो 90 में से इस एंगल को घटाना पड़ेगा। इसी प्रकार कॉस का क्या लिखा, साइन लिखा, तो पक्की बात है 90 में से ये एंगल घटाना पड़ेगा। अब ये कॉस का कॉस 90 में से घटा दूं, 90 में से घटाएंगे 67 तो कितना चलेगा 23। इसी प्रकार साइन 90 में से 75 घटा दो 15। देखो आप क्या ये 0 और 45 के बीच में है कि नहीं, ये 0 और 45 के बीच में ये 23 है और ये 15, यही कहा था उसने क्वेश्चन में। तो अब स्टार्ट करेंगे हम इसके बाद में 8.4। हां तो 8.4 में देखिए कहां से स्टार्टिंग होती है, 8.3 पे हुई परिवर्तन पर, कि 90 पे परिवर्तन किस प्रकार से होता है। आप cos 20 को क्या लिख सकते हो, sin 70 लिख सकते हो। cos 20 sin 70 के बराबर हो गया। यदि आप cos 20 पे ध्यान दें आप तो किसके बराबर हो गया, sin 70। 90 में से घटा दो इसको, ये लिख दो। लेकिन मैंने आपको लिखने का तरीका सिखाया, कैसे कि आप लिखें साइन और 90 में से इस एंगल को घटा दें, जो भी हो लिखने का ये तरीका था। अब ये साइन का साइन और 90 में से 20 गए 70। डायरेक्ट जरूरत पड़ेगी तो हम जानते हैं। अभी आपके पास आया 10 40 तो कोट 50 के बराबर होगा, लेकिन लिखने का तरीका ये होगा। तो इस बात पे आप ध्यान रखेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं हम 8.4 में कुछ त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएं। सर्वसमिका क्या है, पहली सर्वसमिका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यह आपको याद होना चाहिए। इसका यूज हम कैसे कैसे कर लेते हैं, इंप्लाइज कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब क्या है, कहीं पर 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो हम कॉस स्क्वायर लिख लेंगे, या कहीं पर हम साइन स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। ये हम कर सकते हैं जैसी जरूरत है। यदि स्क्वायर नहीं है यहां पर तो यहां वर्गमूल आ जाएगा। अब इसको आप चाहें तो सिद्ध भी कर सकते हैं। आपने कैसे, आपने लेफ्ट हैंड साइड उतारी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका एक अर्थ आ रहा है कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर आपस में जुड़ रहे हो और एंगल उनका समान हो तो उसका मान 1 होता है। चाहे साइन स्क्वायर 5 लिखा हुआ हो प्लस कॉस स्क्वायर 5 हो, इसकी वैल्यू 1 होगी। साइन स्क्वायर कबूतर हो प्लस कॉस स्क्वायर कबूतर हो, वैल्यू 1 होगी। मतलब साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर जुड़ रहे हो और उनके एंगल समान हो तो उसका मान सदैव 1 होता है। और देखिए अब पेपर में थोड़ा घुमाने के लिए आपसे कहेगा कि साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65, इसका मान बताओ। अब आपने कहा सर ने तो सिखाया था साइन स्क्वायर हो या कॉस स्क्वायर हो, ना तो कॉस स्क्वायर है। अरे तुरंत आपकी खोपड़ियां से स्क्वायर दिखाई दे गया कि इसका मतलब इसको कॉस में चेंज करो। और यदि आप ध्यान दो साइन स्क्वायर 25 आपने पिछली एक्सरसाइज में सीखा, 90 में से इसको घटाओ, 90 में से 65 गए 25, तो इसका मतलब ये कॉस स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू बना गई। तो ये आपको ध्यान देना है। अब इसको हम सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला 1 लेफ्ट हैंड साइड आप उतार लेंगे। आप यदि चाहें तो त्रिभुज बना के देख लें, और नहीं तो यदि आप कहेंगे लंब बटे कर्ण, उससे भी कर देंगे। साइन थीटा आपने पढ़ा है, आपको लाल बटे कक्का पढ़ाया गया था, कक्का। तो पहला वाला साइन होता है, दूसरा वाला कॉस होता है और तीसरा वाला टेन होता है। और आपको यदि आप पिछली मेरी वीडियो में देखोगे पाइथागोरस ट्रिपलेट भी पढ़ाई गई थी। क्या पढ़ाई गई थी, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है। तो यहां पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड साइन होता है लंब बटे कर्ण,
प्लस कॉस होता है आधार बटे कर्ण स्क्वायर। अब आगे देखिएगा ये कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर बटे के स्क्वायर, ए स्क्वायर बटे के स्क्वायर एलसीएम, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, के स्क्वायर, और के स्क्वायर बटे के स्क्वायर कितना है क्या, 1, और यही राइट हैंड साइड है। आप इस प्रकार से भी सिद्ध कर सकते हैं। इसी चीज में आपका मन कर गया नहीं भाई हम तो त्रिभुज बना के सिद्ध करेंगे, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपने क्या करा, एक त्रिभुज बनाया ABC 90, ये थीटा, तो मैंने आपको लिखवाया है कोण के सामने की वजह लंब होती है, 90 के सामने की कर्ण और ये आधार, तो आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है AB और कर्ण कितना है AC स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण BC बटे AC, AB का स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर, AC स्क्वायर लघुत्तम, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और लंब AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग किसके बराबर होगा, AC का वर्ग बटे AC का वर्ग, और यह आ गया 1, राइट हैंड साइड। ऐसे सिद्ध कर लें चाहे आप वैसे सिद्ध कर लें, एक ही बात है। तो ये पहला त्रिकोणमितीय क्या है, ये त्रिकोणमितीय सर्वसमिका, तो ये पहला है। अब बात करेंगे हम इसके दूसरे पॉइंट की। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इस सर्वसमिका ध्यान रखिएगा। एम्प्लाइज कहीं पे आपको जरूरत पड़ रही हो, टेन स्क्वायर को इधर ले गए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और यदि इसके एप्लीकेशंस आपको पढ़ने कि इसके मैंने इस्तेमाल कहां सिखाया है, तो आप त्रिकोणमितीय के पिछले YouTube वीडियो पर देखिएगा, YouTube स्टूडियो पर आप YouTube चैनल पर हमारे देखिएगा कि उस पर हमने इसका इस्तेमाल कितना जबरदस्त सिखाया है। लेकिन आपके इस लेवल पर इतना कोई इस्तेमाल नहीं है। यदि आपके इसके ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, पढ़ना है, तो पिछला वीडियो आप खूब अच्छी तरह खोल के एक एक पॉइंट पढ़ें, आपके समझ में वहां आएगा बिल्कुल क्लियर। तीसरा पॉइंट ये था, तीसरा मैंने वहां पे सिद्ध करके भी दिखाया कि इनमें क्या रिलेशन होता है। तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, इंप्लाइज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हमारे पास कितनी सर्वसमिका हुई, 3। अब हम इन तीनों का इस्तेमाल करेंगे और एक्सरसाइज 8.4 को स्टार्ट करेंगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन है साइन ए, सेक ए, टेन ए तीनों को कॉट के पदों में बदलना है। साइन ए, अब आपको सारी बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आपके पास ये 3 सर्वसमिका लिखी थी, पहली लिखी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरी थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तीसरी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इन तीनों सर्वसमिका का इस्तेमाल करना है और इसको कॉट में बदलना है। अब देखिए साइन ए बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक, साइन कोसेक का उल्टा साइन होता है। क्यों हम इसके पास ही क्यों जा रहे हैं, हमने ये सोचा कि साइन को कॉट में ले आना है, तो साइन का सीधा संबंध कॉट में नहीं होता लेकिन कोसेक का होता है। अब देखिएगा हमें स्क्वायर चाहिए, तो हमने इसका वर्ग भी करा, और जब वर्ग करेंगे तो वर्गमूल भी लेना पड़ेगा, क्योंकि जितना आप जोड़ते हो उतना घटाते हो, जितने का गुणा करते हो उतने का भाग। तो हमने यदि इसका वर्ग करा तो वर्गमूल ले लिया। अब क्या होता है 1 अपॉन, ये तो अंडर रूट का चिन्ह है, और कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया, बदल गया। साइन ए किस में बदल गया, साइन ए बदल गया आपका कॉट में बदल गया। इसी प्रकार दूसरा है, इस सेक ए को बदलना है,
किसमें बदलना है? कॉट में बदलना है, कॉट के पदों में। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो आप वैसे भी कर सकते हो, और चाहें आप तो सेक ए बराबर है सेक स्क्वायर ए लिखा। आपने क्यों लिखा? क्योंकि स्क्वायर का मान हमें पता है, तो सेक स्क्वायर ए का मान कितना हो गया? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसकी घात 1/2। ये वर्गमूल का ही तो चिन्ह है। 1 प्लस, हमें तो कॉट में बदलना है। टेन का उल्टा क्या होता है? उल्टा, परिवर्तन नहीं, उल्टा। टेन का उल्टा होता है कॉट, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/कॉट स्क्वायर ए। अब कॉट स्क्वायर ए आपने लघुत्तम ले लिया, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब देखिएगा ये वर्गमूल के बाहर आ जाएगा, तो ऊपर क्या बच गया? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे नीचे कॉट ए। तो ये आपको इस प्रकार से परिवर्तित करने, साइन को हमने कॉट में बदला, सेक को। अब अगला क्वेश्चन आता है टेन ए को कॉट में बदलो, ये भी आप बदल सकते हो। टेन ए, ये तो सीधी सी बात है, टेन किसका उल्टा होता है? कॉट का। तो टेन को आप क्या लिख सकते हो? 1/कॉट ए। आंसर देखिएगा दूसरे क्वेश्चन में आप पढ़ लिया बुक में से, वो कहता है कोण ए के सभी त्रिकोणमिति को सेक ए के पदों में लिखो। सबको सेक ए बदलना है। पीछे हमने जो क्वेश्चन करा था उसमें हमने कॉट में बदला, तो आपको सोचना है। और एग्जाम्पल आपने एक ले लिया कि साइन ए को सेक में बदलिए। साइन ए क्या होता है? 1/कोसेक ए का उल्टा होता है, और कोसेक ए का, अब इसका वर्ग कर लिया, क्या होगा वर्ग? कोसेक स्क्वायर ए, इसका वर्गमूल लेंगे 1/2। और यहां पर ध्यान दीजिए ये कितना हो गया? अंडर रूट, अंडर रूट का चिन्ह। कोसेक स्क्वायर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब कॉट को आप किस में बदल सकते हो? क्योंकि आप जो सेक को जानते हो उसका टेन से संबंध होता है, तो मैं इसको टेन में बदलना चाहता हूं। अब आपने क्या करा? 1/√1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ओ 1/10 स्क्वायर ए। और लघुत्तम लोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? 1/√10 स्क्वायर ए प्लस 1/10 स्क्वायर ए। और आप जानते हो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। तो आपने बदला इसको 1/√, के अंदर इसका मान कितना आ गया? सेक स्क्वायर ए। और 10 स्क्वायर ए का मान वहां से क्या आएगा? सेक स्क्वायर ए -1। ये ऊपर जाएगा, क्या हो गया? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। और ध्यान दीजिए ये अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? सेक ए। तो हमने किसको बदला? साइन को सेक के पदों में। इसी प्रकार आप कॉस को बदलेंगे, टेन को बदलेंगे, कॉट को बदलेंगे, कोसेक को बदलेंगे, सबको बदलेंगे अपने आप। ठीक है, अब देखिएगा इसको साइन स्क्वायर 63 है। आपसे बात हुई थी यदि कॉस स्क्वायर लिखना हो तो 90 में से इसी एंगल को घटा दो, बटे इसी प्रकार इस कॉस को यदि साइन में बदलना हो तो 90 में से इस एंगल को घटा दो, प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब ध्यान दिए साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर है ये। अब घटाना है, जब घटा रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं, घटा दीजिए, कितना बचेगा? 63 बटे इसी प्रकार ये साइन स्क्वायर ज्यों का त्यों, और 90 में से 17 गए 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/1, 1 आ गई। यहां पर देखिए ये साइन 25 है, इसको मैं साइन में चेंज करना चाह रहा हूं तो 90 में से इसको घटा दूंगा, प्लस कॉस 25 और 90 में से इसको घटा दूंगा। साइन को क्या लिख लूं? कॉस, और 90 में से इसको घटा दूं। अब जरा ध्यान देंगे आप, साइन 25 और साइन 90 में से 65 गए 25, कॉस 25
कॉस 90 में से 65 गए 25, ये साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25, और इसका मान कितना होता है 1। देखिए इसमें 9 कॉमन, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए कितना होता है 1, 9 आ गया। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए कितना होगा 1। सर्व समीकरण का इस्तेमाल करना है। यहां पर देखिए 1 प्लस ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा, आप जानते हैं टेन यही होता है, प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। इसी प्रकार 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। अब ध्यान दीजिए कॉस थीटा एलसीएम, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। इसी प्रकार साइन थीटा एलसीएम, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब इसको तो आप बोलें ए, यदि ये ए है तो ये भी तो ए ही दिखाई दे रहा है, आगे पीछे रखने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और यदि इसको बी बोल रहा हूं तो ये भी तो बी है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होगा, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, मतलब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का वर्ग माइनस 1 का वर्ग बटे कॉस थीटा और साइन थीटा। अब आप इसका होल स्क्वायर खोलना जानते हैं, ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा और साइन थीटा, और 1 का स्क्वायर 1 और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है 1। इस 1 से ये 1 कट जाएगा, एक स्टेप आप लिख लीजिएगा, 1 से 1 कट गया, क्या बचेगा फिर बचेगा 2 कॉस थीटा और साइन थीटा बटे कॉस थीटा और साइन थीटा। कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कट गया, कितना आ गया 2। इसी का तीसरा पार्ट देखिए, इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए, और ये 1 माइनस साइन ए। जब आप कॉस ए यहां लघुत्तम ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, और ये 1 माइनस साइन ए है ही, और 1 प्लस साइन ए का 1 माइनस साइन ए में होगा ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग बटे कॉस ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए। एक कॉस से कॉस कट गया, कितना आ गया कॉस ए। अब आप देखिएगा इसका चौथा पार्ट देखिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आपने पढ़ा है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए। थोड़ा सा आप ध्यान दें, इसको 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख लेंगे बटे 1 अपॉन, ओ सॉरी सेक होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और इसको 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब जानते हैं आप पहली चौथी ऊपर दूसरी तीसरी नीचे, तो साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए क्या होता है टेन स्क्वायर ए। देखिए अभी ये आ गए सिद्ध करने के लिए। त्रिकोणमिति में कभी भी सिद्ध करने के लिए आए तो बड़े पक्ष को लेके चलने चाहिए, जिससे कि कट पिट के छोटा आ जाए। छोटे से बड़ा बनाने में आपको बड़ी दिक्कत होगी कि क्या जोड़ें क्या घटाएं किस प्रकार से लाएं। अब आप यहां पे आए, इसमें आप कहेंगे हमें तो एक सा दिखाई दे रहा है, बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें आप दोनों तरफ से कर लो। इससे मतलब नहीं है कि छोटा पक्ष लेके चलेंगे तो नहीं आएगा, वो भी आएगा, लेकिन वहां पे आपको बहुत सोचना पड़ेगा। तो आप यहां पर कोई सा भी ले ले, मैं दोनों पक्षों से लेके करता हूं। पहले लेफ्ट हैंड साइड ली, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वर्ग, और कोसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, साइन का उल्टा होता है, और कॉट क्या होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा होल स्क्वायर। क्या लघुत्तम आ गया साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, और क्या आ गया 1 माइनस कॉस थीटा का
ये होल स्क्वायर है बटे साइन स्क्वायर थीटा। इसका देखिए आपको लाना क्या है, पूरा कॉस में लाना है। तो पूरा जब कॉस में लाना है तो आपको पता होना चाहिए साइन और कॉस में क्या संबंध होता है। पहली सर्व समीका थी उसका इस्तेमाल करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये आ गया। अब इस पर हमने वर्ग लगा लिया, एक का वर्ग एक ही होता है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, एक बार जुड़ेगा और एक बार घटेगा, एक घात से एक घात कट गई, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, राइट हैंड साइड। आपने कहा नहीं हमें तो लेफ्ट हैंड से करके दिखला दीजिए आप। लेफ्ट हैंड से करेंगे तो ऐसे उल्टा चलेंगे, लेकिन आप कैसे चले, तो आपने राइट हैंड साइड ले ली। क्या ली, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। इस प्रकार से बटे में कभी भी हो तो इसके विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा कर लेना चाहिए। 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। ऊपर जब गुणा करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा का ये होल स्क्वायर है और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर। अब आप गौर करिएगा दोनों की खोपड़ी पे 2 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा और इसका पूरे पे स्क्वायर। देख लीजिए यही बात है। अब इसका भाग इसके नीचे दो, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक माइनस कॉट थीटा। देख लो यही लेफ्ट हैंड साइड है। तो आप लेफ्ट से, एक ही तरीका करना है, या तो लेफ्ट से राइट लाना है या राइट से लेफ्ट। बाकी सब क्वेश्चनों में दोनों पक्षों से नहीं करूंगा, इसमें मैंने समझाना चाहा। आप जिससे चाहें उससे कर लें, लेकिन कोशिश आगे हमेशा यही करिए। कभी भी त्रिकोणमिति पढ़िएगा तो उसमें यह बात याद करिएगा, कभी भी सिद्ध करने वाले क्वेश्चन आ जाएं तो बड़े पक्ष से करना शुरू करेंगे, छोटा अपने आप आ जाएगा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेंगे, क्यों, क्योंकि इधर छोटा सा अब इससे ये कैसे ले आएंगे, इस बात को मैं बोलना चाह रहा था। तो अब देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड उतारिए, बिल्कुल लिखने का तरीका जैसे आपको पेपर में करना है, कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। अब लघुत्तम लिया 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कटेगा, कॉस ए का कॉस ए में गुणा होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, ये दोनों एक से हैं तो क्या होगा, होल स्क्वायर। अब आप इसका होल स्क्वायर खोलें, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2 इंटू ए इंटू बी बटे 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अब ध्यान दिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 और 1 ये कितने हो गए, 1 और 1 2 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए और 2 कॉमन 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए बचा और 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए, कॉस का उल्टा सेक। यही राइट हैंड साइड है, देख ले आप। देखिए इसमें बड़ा पक्ष दिखाई दे रहा है, ये छोटा दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड इसको उतारेंगे। क्या है, टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा। अब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या करना चाहिए, आप तुरंत साइन और कॉस में तोड़ दें इसे। टेन होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा
1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉट 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब लघुत्तम ले लें आप, साइन माइनस कॉस हो जाएगा, साइन ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा, सीधे मैं डायरेक्ट लिखता हूं साइन स्क्वायर थीटा बटे क्या आएगा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आप एक लाइन बढ़ा लीजिएगा, आप आराम से लघुत्तम लीजिएगा तब वहां पहुंचिएगा। इसके बाद इसको क्या लिखूंगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिएगा इसका लघुत्तम लेते हैं, कॉस थीटा लघुत्तम साइन थीटा लघुत्तम, ये दोनों एक से हैं, बस अंतर इतना है कि ये साइन माइनस कॉस है, कॉस माइनस साइन है, तो माइनस का अंतर है, वो माइनस यहां आ जाएगा। तो क्या ले लिया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब कॉस से कॉस कटा, इससे ये कटा, साइन का साइन स्क्वायर में गुणा होगा साइन क्यूब थीटा। अब देखना साइन से साइन कटा, इससे ये कितनी बार कटेगा, माइनस बार। आप माइनस कॉमन ले लिए, यहां जाएगा साइन माइनस कॉस हो जाएगा, कट जाएगा और कॉस का कॉस में गुणा होगा कॉस क्यूब। अब आपने पढ़ा होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब क्या आएगा, ए माइनस बी, फिर क्या आएगा ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इससे ये कैंसिल हो गया। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा। अलग अलग भाग कर लिए, इसका भाग इसके नीचे भी, इसका भाग इसके नीचे भी। इसका भाग क्या आएगा, 1 अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा, और जब इसके नीचे भाग करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा और कॉस थीटा। अब जरा ध्यान दें आप, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, और ये क्या हो गया प्लस 1। देख लो यही आ गया 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। अब आप नीचे लिख लीजिएगा, बराबर क्या लिख देंगे, राइट हैंड साइड। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, एक से पक्ष दिखाई दे रहे हैं, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड ली 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, साइन कॉस में बदलना चाहिए, तो 1 प्लस ये होता है 1 अपॉन कॉस ए बटे 1 अपॉन कॉस ए। ऊपर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा, कॉस ए लघुत्तम आ गया, कॉस ए प्लस 1 बटे इसका आंसर है, और ये 1 अपॉन कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ए। क्या अब ये आ गया, नहीं आया। अब नहीं आया तो जब ऐसी स्थिति आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए, बायां पक्ष आपने ले लिया, अब आप दायां पक्ष लीजिए, राइट हैंड साइड। नहीं कर पाए तो यदि आप कहेंगे कि नहीं हमें यहां से यहीं पहुंचना है, तो आप वो भी पहुंच जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने पहले पहुंचा के दिखला दीजिए, तो आप ऐसे करिए यदि आपकी इच्छा कर रही है तो, कि हम तो यहीं से पहुंचेंगे। यदि कभी भी आप फंस जाएं, मैं तो निकाल लूंगा, आप फंस जाएं तो राइट हैंड साइड लीजिए, उसे भी सॉल्व करिए, वो भी यही आ जाएगी। तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। लेकिन आपने कहा नहीं इसी से आप करके दिखाइए, मुझे दिखाई दे रहा है नीचे 1 माइनस कॉस ए है, तो मैं इसमें ऊपर भी 1 माइनस कॉस ए का गुणा करूंगा और नीचे भी 1 माइनस कॉस ए का गुणा करूंगा। ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग बटे 1 माइनस कॉस ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, सर्व समीका से, बटे 1 माइनस कॉस ए, राइट हैंड साइड। लेकिन कभी भी आप फंस जाएं, यहां पे आके रुक गए, अब आप आगे नहीं सोच पा रहे, तो तुरंत राइट हैंड साइड उतारें, उसे भी सॉल्व करें। क्यों, हम कैसे करते, साइन स्क्वायर ए को क्या लिखते, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, फिर 1 के ऊपर वर्ग लगा लेते,
एक बार जोड़ते और एक बार घटाते, तो घटने वाला कट जाता तो 1 प्लस कॉस ही आ जाता। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब देखिएगा इसमें साइन ए का ऊपर भाग कर दो, साइन ए का नीचे। चूंकि हमें किस में लाना है, कोसेक में, तो हमने क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड आप उतार लेना और हमने करा साइन ए का ऊपर भाग, प्रत्येक पद में होगा माइनस साइन ए बटे साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए बटे कॉस ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। अंश में भी करा और हर में भी करा। अब ये क्या हो जाएगा, कॉट ए और साइन साइन कट गया -1 प्लस कोसेक ए बटे ये कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। यहां तक बात क्लियर है। अब बात को फिर सोचने का है कि आपको अंश में चाहिए जो भी है आपके पास। आप क्या करिए, ये कोसेक ए ये रहा और कॉट ए रहा प्लस कॉट ए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, -1 वही चीज लिखी है बस मैंने। और इसी प्रकार यहां देखिए कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। आप जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए। तो आप 1 की क्या लिख सकते हैं, 1 बराबर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। कोसेक ए प्लस कॉट ए, 1 की जगह कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बटे कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। कोसेक ए प्लस कॉट ए, इसको आप लिख सकते हैं ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। एक बार जुड़ेगा और एक बार घटेगा। बटे कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब ऊपर क्या कॉमन है दोनों में, कोसेक ए प्लस कॉट ए। जब ये कॉमन लूंगा तो यहां पर कितना बचा, 1। अब ये तो कॉमन आ गया। अब ये माइनस का चिन्ह है तो इसके चिन्ह क्या होंगे, बदलेंगे। माइनस का कोसेक ए हो जाएगा और प्लस का कॉट ए बटे कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ध्यान दीजिए 1 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, इससे ये कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास, कोसेक ए प्लस कॉट ए, और देख लीजिए यही राइट हैंड साइड है। इस प्रकार से आपको करना है। लेफ्ट हैंड साइड इसकी उतारेंगे, √1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। अब अगली लाइन में आप लिखिएगा उतार के, मैं यही लिख रहा हूं आगे। इसके विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। इस पे भी √, है इस पे भी √, है तो देखिए दोनों एक से हैं तो क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और नीचे क्या होगा, एक बार घट रहा है एक बार जुड़ रहा है, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। अब वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा 1 प्लस साइन ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, आप लिख लिया कॉस स्क्वायर ए, और इसका वर्गमूल कॉस ए। आप एक स्टेप यहां बढ़ाएंगे एक स्टेप यहां बढ़ाएंगे और फिर अलग अलग भाग कर दिए। 1 अपॉन कॉस ए, इसका भाग इसके नीचे भी इसका भाग इसके, प्लस साइन ए बटे कॉस ए। और 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए, और ये टेन ए। देख लीजिए यही राइट हैंड साइड है। हर क्वेश्चन को आप अच्छी तरह करेंगे बार बार और इसका प्रैक्टिस करेंगे। ये नहीं कि फट देखी एक घंटे भर से ऊपर की वीडियो 5 मिनट में देख ली, कट आ गया कोई पिक्चर आ गई है, बस अपने आप हो जाएंगे। आप प्रैक्टिस करिए, नहीं हो फिर दोबारा देखिए, बार बार देखिए, खूब अच्छी तरह प्रैक्टिस करिएगा। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड उतारेंगे आप इसकी, पहले आप उतार लीजिएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, साइन थीटा उतारिएगा जरूर। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा
बटे नीचे कॉस थीटा कॉमन, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन थीटा। या तो इस कॉस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर बदल लो, या इस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर बदल लो, जिसमें आप चाहो। तो ये तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है। और नीचे क्या करा हमने, कॉस थीटा 2, आपने सब समीका पढ़ी, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप देखिएगा साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा। यहां देखिए 2 1 कम 2, और 2 में से 1 गया 1, और जब इसका इसमें गुणा करेंगे माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, राइट हैंड साइड। अगला क्वेश्चन देखिए, इसकी लेफ्ट हैंड साइड आप उतार लिया, मैं किसी की नहीं उतार रहा हूं, आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड उतार लेंगे। अब देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर है, खोलिए, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2a और b, थीटा है a सॉरी a है कोसेक है। इसी प्रकार a प्लस बी का होल स्क्वायर यहां खोलिए, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2a और b। अब थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाइए, ये साइन स्क्वायर है और ये कॉस स्क्वायर है को एक पास लिख लीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर ए। अब प्लस 2 साइन ए, इसको लिख सकते हैं हम 1 अपॉन साइन ए। इसी प्रकार 2 कॉस ए सेक ए 1 अपॉन कॉस ए। क्या बचा आपके पास, कोसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब ध्यान दीजिएगा, इसका मान कितना होता है 1 प्लस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2 प्लस, इससे ये कैंसिल हो गया 2 प्लस। अब आपको कोसेक और कॉट में तो आंसर देना है, लेकिन कोसेक में नहीं देना, कोसेक को हटाना है। कोसेक को हटाना है तो आप जानते हो कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और हम कुछ गलत लिख गए, कोसेक स्क्वायर ए तो ये है, यहां पे बचा सेक स्क्वायर ए, और हम लिख गए कॉट स्क्वायर ए, तो इसको लिख लेंगे सेक स्क्वायर ए। और हमें जो आंसर देना है कोसेक में देना नहीं है, किस में देना है, टेन और कॉट में। तो कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिखा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसी प्रकार सेक स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये सब समीकरण आपने पढ़ी है। अब देखिएगा 1 और 2 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। आप आराम से एक एक लाइन लिख के बार बार रोक के आगे बढ़ा के, यदि आगे बढ़े या फिर पीछे लौट के कि कहां पे मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने कुछ नहीं करा है, सिर्फ a प्लस बी का होल स्क्वायर को लाए, यहां पे a प्लस बी का। इसके बाद बात आपको यह देखनी है कि जो कट रहे हैं वो कटे और हमें किस रूप में लाना है, ठीक है। हाँ देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पहले आप उतारेंगे, पिछले 2 क्वेश्चन में नहीं उतारा, मैं उतार के फिर लिख रहा हूं। देखो यहां पर देखो, माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए 1 अपॉन साइन ए, साइन का उल्टा कोसेक होता है साइन ए, 1 अपॉन कॉस ए, कॉस का उल्टा सेक होता है माइनस कॉस ए, साइन ए लघुत्तम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस ए लघुत्तम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। अब ध्यान दीजिएगा, हमें लाना क्या है, जो लाना है वो बात की बात है, जो कट पिट रहा है उसे काट लो। देखिएगा यहां पर साइन से एक साइन कट गया, एक कॉस से कॉस कट गया, यहां तक बात आ गई। हमारा आंसर जो आया वो आया साइन ए इंटू कॉस ए। अब आपको तो लाना ये, मान लो आप यहां आगे फंस गए तो आप राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर लेना, वो सॉल्व हो गई यही आएगी। लेकिन मैं आपको यहां से यहां तक ले जाऊंगा। यदि पेपर में कभी आप फंस जाओ तो आप यहां तक रुकने के बाद में राइट हैंड साइड उतारो, उसको सॉल्व करो। आप देख लो, साइन बटे कॉस करूंगा, कॉस बटे साइन करूंगा, लघुत्तम लूंगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा और साइन ऊपर कॉस ऊपर पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये बन जाएगा। लेकिन मैं इसी से ले चलूंगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख सकता हूं। अब मैंने क्या करा, आप जानते हो
1 बराबर होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब अंश और हर में साइन ए कॉस ए का भाग कर दिया, तो जब इसमें भाग करूंगा तो ये तो आ जाएगा 1, जब इसमें भाग करूंगा साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए कॉस ए। अब एक साइन से एक साइन कट जाएगा, एक कॉस से कॉस कट जाएगा, 1 अपॉन साइन ए बटे कॉस ए टेन ए और प्लस कॉस ए बटे साइन ए, एक कॉस बचा हुआ है कॉट ए। यही राइट हैंड साइड है। लेकिन आप इतना ना सोच पाओ तो आप राइट हैंड साइड उतारो, यहीं तक पहुंच जाएंगे, फिर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। हाँ तो देखें इस क्वेश्चन को, ये भी इसके बराबर सिद्ध करना है, ये भी सिद्ध करना है। पहले मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ले लिया। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए। फिर इसके आगे चलेंगे, क्या लिख सकते हैं, ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए होता है, कॉस का उल्टा होता है, और ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए होता है। पहली चौथी ऊपर साइन स्क्वायर ए ऊपर पहुंच गया बटे कॉस स्क्वायर ए, और ये क्या होता है टेन स्क्वायर ए। देख लो आ गया, हो गया सिद्ध, इति सिद्धम। और आप चाहो तो इसको भी लेके कर दो, घर पे आप आराम से बिल्कुल खोलना, 1 माइनस टेन ए बटे 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है, ऊपर वाले का भी स्क्वायर और नीचे वाले का भी स्क्वायर। ऊपर वाले का जब स्क्वायर खोलोगे तो क्या खोलेगा, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस 2 टेन ए, 2a भी आता है। इसे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए। अब क्या करोगे आप, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 2 टेन ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए। अब इसके आगे कैसे करें, हमें लाना क्या है टेन स्क्वायर ए। अब इसको आप कहीं कोई सोचने की जरूरत नहीं है, इसे आप साइन और कॉस में तोड़ लेंगे, 2 स्टेप के बाद तीसरे स्टेप पे ये आ जाएगा टेन स्क्वायर ए। आप करके देख लीजिएगा, ये राइट हैंड साइड, ये भी राइट हैंड साइड आ गई। हमने ये लिया, इससे ये सिद्ध करा, ये लिया, इससे भी यही सिद्ध करा। तो ठीक है, तो इस प्रकार आपकी त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज खत्म होती है। अब आप खूब अच्छी तरह त्रिकोणमिति को कर लें, ये 10 से 12 नंबर से भी ज्यादा का आता है और ये हर कंपटीशन में बहुत ज्यादा आता है, ज्यादा मात्रा में आता है। तो आप इसको खूब अच्छी तरह कर लें, और जब इसको कर लें बेसिक बहुत क्लियर हो जाएगा, लिखने का तरीका। फिर मैंने इतने कंपटीशन लेवल के डाले हुए हैं जिसमें सारे फॉर्मूले भी क्लियर करें। तो आप शुरू से चैनल को खोलेंगे, तो जब चैनल को खोलेंगे इसको करने के बाद में जो पहली वीडियो पढ़ी हो त्रिकोणमिति के, पहले उसको पढ़ेंगे आप, उसके बाद उसके ऊपर वाली पढ़ेंगे। 4-6 वीडियो पढ़ी हुई हैं उनको पढ़ेंगे। अभी आप ऊंचाई दूरी की मत पढ़िएगा, क्योंकि ऊंचाई दूरी का फिर मैं आपका बेस क्लियर करूंगा, उसके बाद मैंने ऊंचाई दूरी की भी डाल रखी है, उसके बाद वो आप करेंगे। ठीक है।